Dear students, Assalamu alaikum. I am Ghulam Mustafa, teacher, High School, Gunchuputra, Zone Lingit, and today our topic is fiber crops for class 10th, subject Social Science branch Geography. Dear students, in this video session, we shall discuss on cotton and jute. Dear students, cotton and jute are the two important crops which provide fibers. ये दो बड़े फसल हैं हिंदुस्तान के जिनसे हम फाइबर हासिल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों फसल इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इससे बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज हासिल करते हैं जो हमारी कंट्री के लिए ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इन पर एक एक करके। पहले बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स कॉटन पर। Cotton is a खरीफ क्रॉप. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर प्लांट ऑफ इंडिया। तो बच्चों, कॉटन फाइबर क्रॉप है, ये खरीफ क्रॉप भी है। खरीफ क्रॉप बच्चों हम उस 3 सीज़न से खरीफ, रबी, ज़ैद। खरीफ सीज़न बच्चों शुरू होता है ऑनसेट ऑफ मानसून, और जब फसल काटी जाती है ऑटम में, तो कॉटन खरीफ क्रॉप है। इसकी कल्टीवेशन जून में की जाती है और इसको काटा जाता है अक्टूबर में। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हिंदुस्तान का एक इम्पोर्टेंट फाइबर प्लांट है, फाइबर क्रॉप है। तो बच्चों, अब हम क्लाइमेटिक कंडीशंस पर बात करेंगे कि कौन सा क्लाइमेट सुटेबल है कॉटन के लिए। डियर स्टूडेंट्स, द कॉटन क्रॉप रिक्वायर्स वार्म क्लाइमेट. It grows very well in the dire pots of the black cotton soil of the Indian plateaus. This soil is also called the rigor soil. Dear students, जब फसल तैयार होती है तब सनशाइन, तब तेज़ धूप होनी चाहिए, गर्मी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस दौरान क्या होता है कि कॉटन की अच्छी प्रोडक्शन होती है। तो बच्चों, हम यहाँ पर देखते हैं कि कॉटन की कल्टीवेशन ज़्यादातर हम ब्लैक सॉइल में करते हैं। ब्लैक सॉइल को कहते हैं ही कॉटन सॉइल। ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम भी है रिगर सॉइल, बिकॉज इट कंटेन मॉइस्चर फॉर द लॉन्ग टाइम। इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है जो कॉटन के लिए सूटेबल होता है। हमने पहले ही पढ़ा था कि इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड सफिशिएंट रेनफॉल ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड। इसमें सफिशिएंट रेनफॉल होना चाहिए क्योंकि ब्लैक सॉइल में क्या होता है कि जब इसमें बारिश पड़ती है तो इसमें मॉइस्चर लंबे टाइम तक रहता है, जो सूटेबल होता है किसके लिए, कॉटन की कल्टीवेशन के लिए और इसकी पैदावार के लिए। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन किस किस इलाके में बच्चों कॉटन की कल्टीवेशन होती है। डियर स्टूडेंट्स, कॉटन की कल्टीवेशन होती है पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। अगर हम मैप पर नज़र डालेंगे तो इन इलाकों में इसकी कल्टीवेशन होती है। यहाँ पर बच्चों मेरे पास इस वक्त पॉलिटिकल मैप नहीं है। इस मैप पर देखेंगे हम किन किन इलाके में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, इन इलाकों में। ये जो इलाका है ये दक्कन ट्राइब रीजन है बच्चों। इस इलाके में हम देखते हैं ब्लैक सोइल ज़्यादा, यहाँ पर कॉटन की ज़्यादा कल्टीवेशन होती है, खासकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, ये इलाका। इसमें हम देखते हैं कि ब्लैक सोइल जो कॉटन के लिए सूटेबल है। अब हम बात करेंगे जूट। जूट इज़ कॉल्ड द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया। जूट को हम गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया बोलते हैं। ये इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर प्लांट ऑफ इंडिया, ये भी इम्पोर्टेंट फाइबर प्लांट हिंदुस्तान के लिए। गोल्डन फाइबर इसको क्यों कहा जाता है, बिकॉज द जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री अर्नस मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री। ये जूट को हम काफ़ी ज़्यादा, डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है। इससे हमें काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज मिलता है जो मुल्क के लिए ज़रूरी है, मुल्क की इकॉनमी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जूट की पैदावार हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा होती है और इससे हम बहुत ज़्यादा मिकदार में फॉरेन एक्सचेंज हासिल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे क्लाइमेटिक कंडीशन, जूट के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, it requires high temperature during the growing season.
It mainly grows on well drained fertile soil in the flood plains. ये बच्चों ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि एक तो ये कि इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस हाई टेम्परेचर इसके लिए ज़रूरी है जब इसको बोते हैं। दूसरा ये कि इसमें वेल ड्रेनेड फर्टाइल सॉइल जो हम फ्लोड प्लेन्स पे देखते हैं, खासकर एलुवियल सॉइल, इस रीजन में इसकी कल्टीवेशन ज़्यादा होती है। जहाँ पर ये एलुवियल सॉइल ज़्यादा होती है तो वहाँ पर इसकी कल्टीवेशन ज़्यादा होती है। इसलिए हम देखते हैं कि इसकी कल्टीवेशन ज़्यादातर होती है। इट इज़ मेनली प्रोड्यूस इन वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार, मेघालय एंड उड़ीसा। इन इलाकों में डियर स्टूडेंट्स इसकी कल्टीवेशन ज़्यादा होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वेस्ट बंगाल में इसकी जूट मिल्स बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। ये जो इलाका अगर हम यहाँ पर एक बार फिर इसको मैप में देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखते हैं हम कि ये इलाका वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये और आसाम की कुछ पार्ट्स, बिहार और ये जो इलाका है डियर स्टूडेंट, ये फ्लड प्लान एरिया है। यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र बहता है तो इस वजह से ये इलाका काफ़ी फर्टाइल है। और सेकंड ये कि यहाँ पर हम देखते हैं कि बारिशें ज़्यादा होती है क्योंकि इसके लिए बारिशें भी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इस इलाके में बारिशें बहुत ज़्यादा होती है तो इस वजह से इस इलाके में इसकी कल्टीवेशन ज़्यादा होती है। डियर स्टूडेंट्स, जूट का इस्तेमाल करते हैं वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स किसके लिए, जूट बैग्स, कारपेट्स एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स और मैन्युफैक्चर फ्रॉम जूट। इसका इस्तेमाल हम इन चीज़ों में करते हैं, बैग्स इसके कारपेट से बनाते हैं। तो बच्चों अब आपको समझ में आया कि अगर आपको कोई कहे वाई जूट इज़ कॉल्ड गोल्डन क्रॉप, तो आपने इस बारे में जाना कि क्योंकि इससे हम फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा हासिल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।